आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु में पोलीगारा या पोलीगर, जैसा कि अंग्रेज़ों ने इनका हवाला दिया है, इससे मुराद एक छोटी ममलिकत के हामिल को एक बड़े और ख़ुद मुख्तार जागीर के तौर पर कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत आलिम किसी भी फ़र्द की तरफ से पेश की गई फ़ौजी खिदमात के तौर पर इनको पोलीगर का नाम दिया जाता था। लफ्ज़ पैलाम का मतलब डोमेन, फ़ौजी कैंप या एक छोटी ममलिकत है। काकतिया सल्तनत में वरंगल के प्रतापा रुद्रा की हुक्मरानी के दौरान इस किस्म का पालिकारा निज़ाम राइज था। इस निज़ाम को तमिलनाडु में विश्वनाथ नायक ने नाफिज किया जब वो 1529 में अपने वज़ीर आर्यनाथर की हिमायत से मदुराई का हुक्मरान नायक बना था। रिवायती तौर पर 72 पालिकारों को होना चाहिए था, जिन्होंने 17वीं और 18वीं सदी के आखिर में तेलुगु के साथ साथ तमिल के इलाके के ज़्यादातर इलाके को कंट्रोल किया, और ये सब खुद कलर, मारवाड़ और वातुका बिरादरियों से आए थे। मदुराई मुल्क के पालिकरार ने आबपाशी के मंसूबों, किलों और मजहबी इदारों की तामीर के ज़रिए इंतज़ामी इस्तिलाहात के क़याम में अहम किरदार अदा किया। पालिकरार जो देवी काली की पूजा करते थे, उन्होंने अपने इलाके को औरंगज़ेब के साथ इल्हाक़ करने की इजाज़त नहीं दी। मदुराई नायका के इंतकाल के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी जंगों को अक्सर हिंदुस्तान की आज़ादी की इब्तदाई जद्दोजहद में से एक समझा जाता है। बहुत से पकड़े गए पालिकरार कमांडरों को या तो फांसी दे दी गई थी या अंग्रेज़ों ने जजीरा अंडमान में जलावतन कर दिया। पोलीथ्योर, वीर पांडिया कटाबुमन, मरवडू बरादरान, मुरोथना यागम, धीर चनामलाई और नरसिम्हा रेड्डी कुछ काबिल ज़िक्र पालिकरार थे जिन्होंने जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बगावत की थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ उनकी जंगें कई दहाइयों तक शुमाली हिंदुस्तान में 1857 की हिंदुस्तानी बगावत से पहले की हैं, लेकिन फिर भी मौरख़ीन की तरफ से इससे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। पोलीगार का किरदार उनके किला बंद मराकज़ से अपने पालियाम यानी उन इलाकों का इंतज़ाम करना था। उनके अहम काम टैक्स जमा करना, अमन व अमान बरकरार रखना, मकामी अदलिया को चलाना और बादशाह के लिए फ़ौज की एक बटालियन को बरकरार रखना था। इन्होंने इलाकाई फ़ौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बदले में इन्होंने टैक्स के तौर पर जमा होने वाले महसूल का 1/4 हिस्सा अपने पास रखना था और बकिया को बादशाह के ख़जाने में जमा कराना था। पोलीगारों ने कभी कभी गांव भी बनाए, डैम बनाए, टैंक बनाए और मंदिर भी बनाए। नेज़ हुक्मरानों ने ज़मीन की काबिल काश्त और ज़रखेज़ी के मुताबिक इलाकों पर टैक्स लगाया। अक्सर मगरबी और जनूबी तमिलनाडु के नीम बंजर इलाकों में बारिश के पानी के कई नए टैंक बनाए जाते थे। इनकी मुसल्लह हैसियत शहरियों को डाकुओं और डाकुओं से बचाना भी थी, जो इन इलाकों में फैले हुए थे और हमला आवर फ़ौजों से जो अक्सर देहातों और दही इलाकों को लूटने का सहारा लेते थे। पोलीगार जंगों का एक सिलसिला था जो पालिकरार के इत्तेहाद ने 1798 और 1805 के दरमियान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। 1805 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरे मगरबी तमिलनाडु में एक बहुत बड़े इत्तेहाद के ज़रिए लड़ा गया, जिसकी सरबराही शिव गंगा के भाई धीरन चन्नामलाई और मरुथो पंडियार कर रहे थे। 1847 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आखिरी पोलीगर जंग कोविला कंटाला में लड़ी गई थी। पोलीगारों के पास अक्सर तोपखाना होता था और वो अपने पहाड़ी किलों के तूफ़ान के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत करते थे। बरतानवी कालमों को पूरी कार्रवाइयों में मुसलसल हरासा करने वाले हमलों का सामना करना पड़ा और इन्हें आम तौर पर तकरीबन नाकाबिल तस्खीर जंगलों से गुजरना पड़ता था, जबकि हर तरफ से उन पर फायरिंग की जाती थी। बगावत को मुकम्मल तौर पर दबाने में 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। एक तवील और महंगी मुहिम के बाद बिलाखिर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बागी पोलीगारों को शिकस्त दी, जिनमें से कुछ को फांसी दे दी गई जबकि दीगर को जजीरा अंडमान में जलावतन कर दिया गया।
ओलिगारों में से जिन्होंने अंग्रेज़ों को तस्लीम किया, उनमें से कुछ को ज़मींदारी का दर्जा दिया गया जिनके पास सिर्फ टैक्स वसूली के हकूक़ थे, और इन्हें मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर दिया गया। ओलिगार जंगें वो जंगें थीं जो तमिलनाडु इंडिया में साबिक तिरुनेलवेली के बादशाहत के पोलिगारों और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफवाज के दरमियान 1799 से मई 1802 या जुलाई 1805 के दरमियान लड़ी गईं। पोलिगार फ़ौजों के ख़िलाफ़ तवील जंगी महमात दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए, और पोलिगार रियासतों पर फतह ने तमिलनाडु के इलाके के बड़े हिस्से को बरतानवी कंट्रोल में ले लिया, जिससे वो जनूबी हिंदुस्तान में मजबूत गिरफ्त हासिल कर सके। पोलिगर जंगें 1750 और 1805 के दरमियान बरतानियों के ख़िलाफ़ पोलिकरार के इत्तेहाद की तरफ से लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था। उस वक्त के तिरुनेलवेली इलाके में अंग्रेज़ों और कटाबोमन नायक के दरमियान जंग तारीख़ की दूसरी बड़ी पोलिगर जंग थी। 1799 में कटाबोमन और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मुख्तसर मुलाकात एक खूनी तसादम में ख़त्म हुई, जिसमें बरतानवी अफवाज के साबिक कमांडर को मार डाला था। कटाबोमन के सर की कीमत लगाई गई, जिसने बहुत से पोलिगारों को खुली बगावत पर आमादा किया। पंचनानकोरेची किले में तिरुचिरापल्ली से इजाफी कुमक के साथ कई लड़ाइयों के बाद कटाबोमन को शिकस्त हुई, लेकिन वो पडोकोटाई मुल्क के जंगलों में फरार हो गया। अंग्रेज़ों के साथ उसके बैक रूम मुआहदे के बाद उसे अंग्रेज़ों ने अटामन पडोकोटाई राजा की मदद से पकड़ लिया था। समरी ट्रायल के बाद कटाबोमन को क्याथारो में उन्हें डराने धमकाने के लिए आवाम के सामने फांसी दी गई। कटाबोमन के करीबी साथी सबरामनिया पलाई को सरेआम फांसी दी गई, और उसका सर पंचनानकोरेची में आवामी दिखाने के लिए एक पाइक पर रखा गया। एक और बागी रहनुमा साउंड्रा पांडियान को गांव की दीवार से सर टकराने से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कटाबोमन के भाई उम्मीद वराई को पलियाम कोटाई सेंट्रल जेल में कैद किया गया था, जबकि किला को ज़मीन बोस कर दिया गया था और फौज ने दौलत लूट ली थी। दूसरी पोलिगर जंग तरमीम 1799 में पहली पोलिगर जंग को दबाने के बावजूद 1800 में एक बार फिर बगावत शुरू हो गई। दूसरी पोलिगर जंग फितरत में ज़्यादा खुफिया थी। बगावत उस वक्त फूट पड़ी जब पोलिकरार फ़ौजों के एक ग्रुप ने कैम्पोर्ट में बरतानवी बैरकों पर बमबारी की। उसके बाद होने वाली जंगों में अमेथोराई ने खुद को मारुथो पांड्रिया के साथ इत्तेहाद किया और कंपनी के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद का हिस्सा था, जिसमें मालाबार के केराला वर्मा पासहासी राजा भी शामिल थे। पोलिकारों के पास सलीम और डंडेगल के जंगलों में तोपखाना और हथियार बनाने का एक यूनिट भी मौजूद था। उन्होंने करोर के इलाके में फ्रांसीसियों से खुफिया तरबियत भी हासिल की थी। धीरन चन्ना मलाई ने मगरबी तमिलनाडु की सरबराही की, जिसे कोंगो नाडो के नाम से जाना जाता था। बरतानवी कालमों को पूरी कार्रवाइयों में मुसलसल हिरासा करने वाले हमलों का सामना करना पड़ा, और इन्हें आमतौर पर हर तरफ से छुपे हुए तकरीबन नाकाबिले तस्खीर जंगलों से गुजरना पड़ा। पोलिगारस ने सख्त मुज़ाहमत की और उनके पहाड़ी इलाकों पर हमला कई मौक़ों पर ख़तरनाक साबित हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा खून रेजी शामिल थी। एक तवील महंगी मुहिम जिसमें 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था, उसके बाद बिलाखिर अंग्रेज़ जीत गए। लेफ्टिनेंट कर्नल अग्नियो की क़ियादत में कंपनी फोर्सेस ने पंचनानकोरेची किले का मुहासरा किया और तवील मुहासरे और तोपखाने की बमबारी के बाद मई 1801 में उस पर कब्ज़ा कर लिया। उम्मीद थोराई किले के गिराने से बच गए और कलियार कोवल में उनके जंगल के किले में मरोथो भाइयों के साथ शामिल हो गए। कंपनी की अफवाज ने वहां उसका ताक़ुब किया और बिलाखिर अक्टूबर 1801 में कलियार कोवल पर भी कब्ज़ा कर लिया। उम्मीद थोराई और मरोथो भाइयों को 16 नवंबर 1801 को तिरुपथोर यानी
शिवगंगाई जिला में फांसी दे दी गई। 1799 और 1800 और 1805 के पोलीगार बगावतों को दबाने के नतीजे में सरदारों का असर व रसूख ख़त्म हो गया। कर्नाटक मुआहदा, जो कि 31 जुलाई 1801 की शर्त के तहत अंग्रेज़ों ने तमिलनाडु पर बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया। पोलीगार सिस्टम, जो 2.5 सदियों से परवान चढ़ा था, उस पर तशद्दुद का एक सिलसिला ख़त्म हुआ और कंपनी ने उसकी जगह एक ज़मींदारी बस्ती मुतारिफ कराई। इसके बाद के सालों में अलागो, मथोकोन, धीरन चनामलाई, कटाबुमन और मरोथो पंडियार के इर्द गिर्द अफसानवी और लोकल दास्तानें तैयार हुईं। ये वो पोलीगार रहनुमा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते खुद को ख़त्म करवा दिया और उनकी जो सल्तनतें थी उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने तहस नहस करके उनका नामो निशान तक ख़त्म कर दिया गया। अगर आप इस तरह की मज़ीद तारीख़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक पहुंचती रहें।